आज की कुछ प्रमुख खबरें। पहली खबर है, राजदूत संघू ने कहा नई कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर करना एक महत्वपूर्ण कदम। शोध परियोजनाओं के लिए भारत और अमेरिका के बीच समझौता। सहयोग बढ़ा रहे हैं ब्लिंकन। वाशिंगटन में गुरुवार को अजीत डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। MQ-9B प्रीडेटर आर्म्स ड्रोन सौदा जल्द पूरा होने की उम्मीद है। इससे सुरक्षा मजबूत होगी। बेहद सक्षम है MQ-9B। क्या है यह? MQ-9B भारतीय सेना को इस श्रेणी में किसी भी अन्य विमान की तुलना में कहीं अधिक दूर तक उड़ान भरने, हवा में अधिक समय रहने और अभियान को अधिक कारगर बनाने में सक्षम बनाएगा। दूसरी खबर है कि जज नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं, ऐसा किरण रिजिजू ने कहा है। राज्यसभा में कानून मंत्री ने एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है। दूसरी खबर है कि नर्सरी की EWS सीटों पर 10 फरवरी से दाखिला प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आवेदन के लिए पहली बार बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य होगा। 25 फरवरी अंतिम तिथि होगी। वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। नर्सरी के लिए उम्र सीमा 3 से 5 साल, KG के लिए 4 से 6 वर्ष और पहली के लिए 5 से 7 वर्ष होगी। अगली खबर है, अडानी समूह के शेयरों में गिरावट जारी। RBI भी सतर्क, सभी बैंकों से कर्ज की जानकारी तलब की। 6 दिन में संपत्ति 4.54 लाख करोड़ रुपए घटी, 16वें नंबर पर पहुंचे। समान नागरिक संहिता पर फैसला नहीं, ऐसा किरण रिजिजू ने कह रहे हैं। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लिखित जवाब दिया कि 22वां विधि आयोग समान नागरिक संहिता से संबंधित मामले पर विचार कर सकता है। अगली खबर है, पुलिस एजेंसियों में सहयोग की जरूरत। अगली खबर, प्राविधिक सहायक के 3,436 पद जल्द भरे जाएंगे। नेक्स्ट खबर है, ED ने कहा शराब घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में खपाया गया। सभी केस चार्जशीट पूरी तरह से झूठे हैं, ऐसा केजरीवाल कह रहे हैं। नेक्स्ट खबर है कि बुलंदशहर और खुर्जा के 55 गांव ईड़ा में शामिल, यमुना प्राधिकरण में शामिल हो जाएंगे 55 गांव। अभी तक जो है यमुना प्राधिकरण में गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा जिले आते हैं। लॉजिस्टिक हब का दायरा और बढ़ेगा। सरकार की मुहर के बाद अधिसूचना जारी होगी। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर में पहली बार आतंकी से परफ्यूम बम मिला है। परफ्यूम बम क्या होता है? धमाके के लिए परफ्यूम की बोतल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें IED भर देते हैं। किसी शख्स के इसके छूने या दबाने से विस्फोट हो जाता है। अगली खबर है, LG शिक्षकों की फाइल मंजूर करें, ऐसा CM केजरीवाल कह रहे हैं। भाजपा नहीं चाहती महापौर का चुनाव। दिल्ली कैंट में जल्द सेना भवन बनेगा। भवन बनने के लिए सरकार ने पेड़ों को काटने की मंजूरी। पेड़ पर पक्षी हैं तो नहीं मिलेगी अनुमति। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक स्कूल का उद्घाटन किया है। यह सरकारी स्कूल है और यह जनकपुरी के लोगों को विशेष सरकारी स्कूल का तोहफा मिला है। 8600 वर्ग मीटर में अधिक क्षेत्रफल में फैला है यह स्कूल परिसर। जनकपुरी में मुख्यमंत्री ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं? 45 क्लासरूम हैं, 8 लैब हैं, 1 लाइब्रेरी है, 1 मल्टीपर्पज़ हॉल है, 18 अधिकारी और स्टाफ रूम हैं, 26 शौचालय हैं, 5 सीढ़ी हैं और 2 लिफ्ट हैं। जनकपुरी में यह जो है स्कूल यह स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का उद्घाटन करने के बाद लोग मौजूद हैं। दिल्ली में जल्द ही हो जाएंगे 44 SOE। देश भर में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर मिली शिकायतों के बाद कार्रवाई। थोक विक्रेता बनकर ऑनलाइन ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश।
अगली खबर है कि अदालत कह रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही चिकित्सकों की पेशी होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी चिकित्सक होते हैं गवाह। वेबसाइट से भ्रामक सामग्री हटाएं, ऐसा उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कहा है। टक्कर के बाद घसीटने से युवक की जान गई। अगली खबर है कि सोने में ताबड़तोड़ बढ़त जारी है। सोना 58,680 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी में भी तेज इजाफा, 770 रुपये प्रति ग्राम की तेजी आई है सोने में। आरबीआई ने अडानी ग्रुप को दिए कर्ज का ब्यौरा मांगा है। बोरिस जॉनसन के भाई ने अडानी से जुड़ी कंपनियों से इस्तीफा दे दिया। रक्षा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 2 योजनाओं पर जोर। आयोडेक्स के लिए बजट आवंटन में 93% की वृद्धि। डीटीआईएस के लिए 95% अधिक धन दिया गया। आम बजट को देश भर में लोगों तक पहुंचाएंगे केंद्रीय मंत्री। जनगणना में देरी का संकेत मिला। सांख्यिकी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का आवंटन घटाया। 2021 में होनी थी जनगणना, कोरोना महामारी के कारण टली। हर 10 साल पर होती थी अभी तक जनगणना। हरमन की टीम खिताबी मुकाबले में हारी। 5 विकेट से दक्षिण अफ्रीका ने भारत को फाइनल में शिकस्त दी। 57 डॉट गेंद, 9.3 ओवर भारतीय टीम ने खेली। 4 विकेट पर 109 रन की अपनी पारी के दौरान। भारतीयों की सुरक्षा तय करें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ऐसा भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है। अगली खबर है, इमरान खान को हाईकोर्ट से झटका। पूर्व प्रधानमंत्री पर शिकंजा और कसा। पाकिस्तान के पेशावर में जो आत्मघाती हमला हुआ था, वहां पुलिस की वर्दी पहनकर मस्जिद में घुसा था हमलावर। जल्द लिया जाएगा बदला, ऐसा अंसारी कह रहे हैं। पहली बार नसों में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी के बारे में पता लगा। अमेरिका के यॉर्क मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने बाईपास सर्जरी के दौरान यह खोज निकाला। 15 माइक्रोप्लास्टिक्स प्रति ग्राम नसों के ऊतक में मिला। 5 अलग अलग प्रकार के बहुलक की भी जानकारी मिली। पिछले साल 80% नमूनों में मिले थे कण। 5 मिमी से कम होता है इनका व्यास। प्रभाव क्या होता है? सूजन के दौरान प्रतिरक्षा प्रणाली ऊतकों को नुकसान होता है। कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देने में सहायक। प्रजनन और विकास संबंधी समस्याओं का कारक है। तो एक शोध हुआ है जिसमें मास्क के बावजूद बच्चे चेहरे को याद रखने में सक्षम है। अध्ययन में 58 शिशुओं को शामिल किया गया। अमेरिका में 4 भारतवंशियों की अहम पदों पर नियुक्ति हुई है। राजा कृष्णमूर्ति जो है, इनको चीन पर नवगठित हाउस कमेटी का रैंकिंग सदस्य बनाया गया। रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पर चयन समिति के रैंकिंग सदस्य के रूप में रो खन्ना की नियुक्ति की गई। डॉक्टर एमी बेरा को खुफिया मामलों से जुड़ी यूएस हाउस कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया। प्रमिला जयपाल को आवर्जन पर न्यायिक समिति का रैंकिंग सदस्य नामित किया गया है। यूनिकॉर्न कंपनियों में दिल्ली को टक्कर दे रहा नोएडा। समिट की तैयारियों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, ऐसा नंदी ने कहा। बजट से एमएसएमई को यूपी में बड़ा लाभ, ऐसा योगी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, अमृतकाल का पहला बजट देश का मार्गदर्शन करेगा। नया उद्योग लगाने पर 5 करोड़ तक अनुदान मिलेगा। निजी पार्क में भूखंड लेने वालों को स्टाम्प शुल्क में छूट। बसपा पंजाब में जो है शिरोमणि अकाली दल के से गठबंधन कर लड़ेगी चुनाव। अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित शिला पहुंच गई है। 2 चतुर्भुज शालिग्राम के में भी भेंट में दिए गए। 6 दिन में नेपाल से अयोध्या पहुंचे हैं। बेंच ही नहीं, हाईकोर्ट बार भी है एशिया में सबसे बड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 150 वर्ष पूरे हुए। 3 फरवरी 1873 को हुई थी इसकी स्थापना। सदस्य जो राजनीति के महारथी बने हैं उनमें है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, केसरी नाथ त्रिपाठी, शांति भूषण,
राम शिरोमणि शुक्ल। पदाधिकारी जो न्यायाधीश बने हैं उनमें है न्यायमूर्ति राजेश्वरी प्रसाद, न्यायमूर्ति मुरलीधर, न्यायमूर्ति आर सी श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति वी के चतुर्वेदी, न्यायमूर्ति वी के शुक्ल, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस के योग, न्यायमूर्ति अर्कित त्रिवेदी। सीजीआई बनने में कुछ सदस्य हैं जैसे जस्टिस के एन सिंह और न्यायमूर्ति वी एन खरे। 1957 में 3 संगठनों को मिलाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नाम दिया गया था। 31,270 सदस्य हैं। आज एसोसिएशन में शुरुआत में थे 12। 1933 में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन हुआ नाम, मुख्य न्यायाधीश ने दी मान्यता। ईवीयू में पहली बार थिएटर फिल्म विषय पर होगा शोध। केंद्र में 4 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है नियुक्त। एक एसोसिएट प्रोफेसर इसी साल से कराएंगे रिसर्च। छत्तीसगढ़ भक्तों के रोम रोम में बसे हैं राम, गाते हैं नवधा रामायण। रामनामी संप्रदाय वाले जात भेद को नहीं मानते। इसमें बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति के साथ ही सवर्ण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी शामिल हैं। रामनामी संप्रदाय के लोग अपना नवधा रामायण गाते हैं। इस रामायण का गान 9 दिनों तक चलता है। इसमें कोई गुरु चेला नहीं होता, बल्कि सभी एक से एक पायदान पर बैठते हैं। बढ़ेगी चुनौतियां तो कैसे घटे रक्षा छत्र। यह देखना भी जरूरी है कि रोटी कितनी जरूरत है और बंदूक की कितनी। दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलना ही बेहतर होता है। बजट के जरिए राहत देने और सुविधा बढ़ाने की कोशिश। शुभमन का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नया टेस्ट। 48 दिनों में तीनों प्रारूपों में लगाया है 5 शतक। पीएसजी की जीत में मेसी का गोल, मबाप्पे हुए चोटिल। रविंद्र जडेजा पहले टेस्ट के लिए फिट। डेविस कप। भारतीय टीम आज डेनमार्क से भिड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से डेली न्यूज़ आर्टिकल्स की क्लिप्स आप तक पहुंचती रहे, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें।